कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो और देखो इकामत हो जाए तो उस नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़नी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ठीक है, यानी कोई इंसान फजर के लिए, जोहर के लिए या असर के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ और देखा इकामत हो रही है तो अब वो कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ सकता, उसके लिए जायज़ नहीं है। उसे वही नमाज पढ़नी पड़ेगी, रसूलुल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का फतवा है। ठीक है, और जो रसूलुल्लाह का फतवा ना माने, क्या वो रसूलुल्लाह का मानने वाला है? तो मुनाफिक है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब मस्जिद में दाखिल हो तो जिस हालत में इमाम को पाए उस हालत में हो जाए। ठीक है, ये दूसरी हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम मस्जिद के अंदर जाओ, यानी कोई इंसान मस्जिद के अंदर जाए किसी भी टाइम की नमाज पढ़ने और वो देखे इमाम साहब रुकू में है या सजदे में है या इमाम साहब क़याम में खड़े हैं, तो उसी हालत में हो जाना है उसे। कोई और नमाज नहीं पढ़ सकता कि नहीं अभी जोहर की 4 रखते हैं, इमाम साहब पहली रकात में मैं सुन्नतें पढ़ लूँ, या फजर की 2 रखते हैं, इमाम साहब अभी शुरू कराए इमाम साहब ने, मैं सुन्नतें पढ़ लूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया कि जिस हालत में इमाम हो उसमें होना है। ये 2 वाज़ेह हदीसें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब मैं नबी की बात मानूं या इस मौलवी की बात मानूं?